ठीक है, साउंड क्लियर है बेटा सबको? हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये हमारा आपका थर्ड यूनिट है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बेसिकली फंडामेंटल्स क्या हैं ऑपरेशन रिसर्च के, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था एक क्यूइंग थ्योरी। ठीक है, तो अपने दोनों यूनिट है, आई होप रिवाइज करी होगी। तो किसी बच्चे ने अगर रिवाइज नहीं करी है तो पहले उनको रिवाइज ज़रूर करना है, क्योंकि क्या है, जो हमारी जो टॉपिक हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हालांकि लीनियर प्रोग्रामिंग और क्यूइंग थ्योरी में कोई रिलेशन नहीं है, बट जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, या फिर हमारा जो मॉडल्स क्या होते हैं जिनके बेस पर हम किसी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट की वीडियो सबने देखनी है, तभी इस यूनिट को आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आज ये नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, एक प्रोजेक्ट और हमारा कोई भी प्रॉपर टेक्निक को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना हो या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना हो। ठीक है, अब उसको कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीनियर वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो होती है हमारी लीनियर, यानी कि क्या है आपकी एक्स वाई एंड जेड, वो भी कौन सा पावर उसकी 1 होगी। ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कोई भी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन वो रहेगी वो लीनियर रहेगी, और हमारी जो जैसी हमारी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उससे हम निकालेंगे कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस, उसका जो प्रॉफिट है। अगर हमारा एम प्रॉफिट है तो आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। अदरवाइज कॉस्ट है या फिर एक्सपेंडिचर है, तो वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कॉस्ट क्या करती है, कम करना चाहती है। ठीक है, अब उसको करने के लिए हम कैसे हेल्प करेंगे, हम लेंगे लीनियर इक्वेशन की किस तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, कैसे हम जो वेरिएबल्स को लेंगे, तो सारी चीज़ें को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका जो यूनिट का जो वेटेज है, ये इसका एक क्वेश्चन परमानेंटली आना ही आना है, चाहे वो आपका नॉर्मल एग्ज़ाम की बात करूँ, जैसे आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव है, और इवन गेट में भी इसके 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम उठा लो, OR अगर आप पढ़ोगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा सबको? ठीक है, एक बार मैं 1 सेकेंड मैं दोबारा रिफ्रेश बंद कर, 1 सेकेंड। किसी को कहीं भी अगर डाउट होता है तो वहीं रोकेगा। ठीक है, आगे जब भी चलेंगे जब पीछे का डाउट क्लियर होगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब देखो स्क्रीन शेयर हुई सबको, करो रिफ्रेश। ठीक है, क्लियर है? तो ये है, देखिए हमारा बेसिकली टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेंगे। एक बार पेन ले लेता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, देखो लीनियर वर्ड का मीनिंग है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सबको पता है ये चीज़। वेयर y क्या है, जो हमारा y एक्सिस का इंटरसेप्ट। ठीक है, x क्या है, जो x एक्सिस के जो इंटरसेप्ट है, या फिर बोल सकते हैं जो लाइन है हमारी x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, c क्या है हमारा, क्या है c, इंटरसेप्ट जो कि हमारा कांस्टेंट है, जो कि x और y के बीच में कहीं लाई करेगा, c पॉइंट। और m क्या है, स्लोप, यानी कि m उसको हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। ठीक है, अगर इक्वेशन में प्लॉट करता हूँ तो कुछ इस तरह की होगी। तो ये x का पॉइंट हो गया, ये y का पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो थीटा है ये हो जाएगा थीटा, ये क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा, दैट इज dy बाई डी एक्स या y अपॉन x। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली स्लोप ऑफ द इक्वेशन। और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, हमारा एक्शन, किसी भी प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना टू ऑप्टिमाइज। और ऑप्टिमाइज का मतलब क्या हो सकता है, या तो चीज़ को मैक्सिमाइज करना हो या चीज़ को मिनिमाइज करना हो। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का मतलब ही क्या है कि भाई उसका बेस्ट आउटकम या बेस्ट यूटिलाइजेशन। ठीक है, जैसे रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज हमें बहुत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बल्क में मिले हुए हैं नेचर से, लाइक सनलाइट है, लाइक हमारा वाटर है, या फिर हमारा कोई भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। बट उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करना ही हमारा क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि भाई उसको अंधाधुंध यूज़ करे जाओ, बाद में पता लगे वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो हम देखेंगे। हाँ बताओ, हाँ स्क्रीन शेयर है बेटा, यहाँ पे स्क्रीन शेयर मैंने करी हुई है, सब कुछ शो हो रही है बेटा। अगर किसी को शो नहीं हो रही है, एक बार रिफ्रेश कर ले जो, या फिर रीजॉइन कर ले। ठीक है, यहाँ पे मैंने शेयर करी हुई है, 10 में सब कुछ शो हो रही है। बाकी को बेटा कोई और अनम्यूट करो।
स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। अब देखो, देखो ये कुछ थ्योरेटिकल, एक जो आपका जो एक लेक्चर है ये वाला लेक्चर, इसमें हम बेसिकली क्या है, थ्योरी बिहाइंड द लीनियर प्रोग्रामिंग, जो लीनियर प्रोग्रामिंग के पीछे क्या थ्योरेटिकल अप्रोच है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को लीनियर इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन ये राइज होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको आएगा स्टेटमेंट बेस में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं कि भाई, एक क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि भाई एक कंपनी है, 4 डिपो को यूज़ कर रही है, उसमें से 6 प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, और उनकी मंथली कॉस्ट 1000 रुपी है। फिर दूसरा डिपो उसके पास है, उसके इतने प्रोडक्ट हैं, उसकी मंथली कॉस्ट ये है। तो फिर कहेगा कि ऐसा कॉस्ट बताओ या ऐसा डिपो बताओ जो कि हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट देगा कॉस्ट के बिहाफ पे। अब आपको पता है कॉस्ट के बिहाफ पे ऑप्टिमम रिजल्ट का मतलब क्या है, कि भाई कॉस्ट होती है। अब हर कोई चाहता है कि कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब है कि उस कंपनी का कौन सा डिपो कम कॉस्ट कर रहा है पर्टिकुलर मंथ के अंदर, ठीक है। ये है आपका जो प्रॉब्लम है जो आपको बनानी है या सॉल्व करनी है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई एक कंपनी है, 10 डिपो हैं, 10 डिपो में 10 प्रोडक्ट हैं और उसका प्रॉफिट ये है, तो कैलकुलेट करो एट द कि कौन सा जो डिपो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है पर्टिकुलर मंथ में। तो आपको निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मैक्सिमाइज़ करना है, यानी कि प्रॉब्लम के जो वैल्यू है हमारी वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब वो एनालिटिकल मेथड से भी करेंगे डिस्कस और हम ग्राफिकल से भी करेंगे। यही हमारा बेसिकली क्या है, एम क्या है, ठीक है। अब देखो जो स्टेटमेंट जो पॉइंट नंबर 1 है ये हमारा क्या कर रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग डील विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द फंक्शन। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड मैंने बता दिया, मतलब या तो हमारा चीज़ मैक्सिमाइज़ करो या चीज़ मिनिमाइज़ करो, यानी कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालो। और फंक्शन क्या है, जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी प्रॉब्लम यानी कि हमारी प्रॉब्लम कॉस्ट की भी हो सकती है या हमारी प्रॉफिट की भी हो सकती है। और मैंने बताया कि कॉस्ट वर्ड या एक्सपेंडिचर वर्ड आ जाए तो हमें उसको मिनिमाइज़ करना है, यानी कि वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर वैल्यू हो हमारी मिनिमम हो, ठीक है। और प्रॉफिट का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर वैल्यू हमारी क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो वैल्यू होगी जो हमारे बेसिकली हमको निकालनी है, सब्जेक्टेड टू द वेरियस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वालिटीज़। अब जो लीनियर इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे x, y और z, अब ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें बेसिकली क्या है, कोई कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई वर्कशॉप डाली हुई है, तो वर्कशॉप के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, बहुत सारी मशीनरी होगी और बहुत सारे मैन पावर होगी। तो आपको पता है कि मैन पावर बढ़ाओगे या घटाओगे तो प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल, मैन पावर बढ़ा रहे हो तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी। बट आप ग्रॉसली देखोगे तो भाई मैन पावर बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा। तो फिर इस सब का जो अल्टीमेटली क्या है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हमारा प्रॉफिट के ऊपर, कि भाई कोई चीज़ अगर बढ़ेगी या घटेगी तो उसका डायरेक्ट हमारा फ़र्क पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी को x मान लेते हैं, किसी को y मान लेते हैं, किसी को z मान लेते हैं और एक इनइक्वालिटी बनाते हैं या फिर एक इक्वेशन बनाते हैं जिससे हम कैलकुलेट कर पाएँ कि भाई सबको बैलेंस तरीके से रखा जाए और एक फाइनल वैल्यू निकाली जाए कि इस पॉइंट पर हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट या इस पॉइंट पर हमारी मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। ये है बेसिकली हमारा जो मेन एम है कोई भी प्रॉब्लम को डील करने का, ठीक है। समझ आया सबको? अगर थोड़ा फास्ट चल रहा है तो मैं थोड़ा स्लोली चलूँगा, कोई इशू नहीं है, बट कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्ड करना है आपने थ्योरी से कि कैसे कोई इक्वेशन को हमें फॉर्मुलेट करना है, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। सबको क्लियर है? यस और नो? लाउड बोलो, अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो सर डाउट है, अदरवाइज ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखो जो मैंने जस्ट बताया है 2 मिनट पहले वही चीज़ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, आपका एम क्या है, ठीक है। एम हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब मुझे कोई बच्चा ये बताओ, अगर मैं बोलूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो आप इसको बढ़ाओगे या घटाओगे? आपका एम क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर आपको मैंने एम दे दिया है तो क्या आप इसको कौन सा पॉइंट निकालोगे जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है? अरे इतना टाइम लग रहा है क्या सोचने में? ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हर कोई चाहता है कि बढ़े, ठीक है।
और एनी अदर मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस, और कोई भी चीज़ हो सकती है। और देखो गेट वगैरह में क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ना बोल के उसमें पूछेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैन पावर। आपको पता है मैन पावर, हम अब बताओ अगर मेरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैन पावर, तो मैन पावर का अगर क्वेश्चन है, आपको कभी क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि मैक्सिमाइज निकालो या मिनिमाइज निकालो, आपको सीधा इनडायरेक्टली बोलेगा कि कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन पावर एट द सूटेबल पॉइंट। अब आपको बताओ आप एज अ वर्कर, सॉरी एज अ चेयरमैन या एज अ एम्प्लॉयर, आप क्या चाहोगे, मैन पावर की वैल्यू वो पॉइंट पर क्या हो हमारी, जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है उस पर मैक्सिमम होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए? बोलो, मैन पावर क्या चाहोगे? मैन पावर मिनिमम चाहोगे ना सारे के सारे, और वो भी बेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी कि आप ये चाहोगे कि सारी प्रोसेस कंप्लीट हो, सारे हमारी जो डेस्टिनेशन है, सारे जो प्रोडक्ट है उसका आउटपुट भी आए, और हमारी जो मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है इट शुड बी मिनिमम। ये हमारा बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टेंट मे बी इम्पोज बाय द डिफरेंट रिसोर्सेज सच एज मार्केट डिमांड, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, स्टोरेज कैपेसिटी एंड द रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा। ये वही चीज़ है जो मैंने 2 मिनट पहले बोली है कि एक कंपनी का प्रॉफिट या एक कंपनी का प्रोडक्शन ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे। ठीक है, अगर जैसे बोल देता हूँ यहाँ पे क्या बोला है कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, वेरियस कंस्ट्रेंट पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। लाइक इम्पोज बाय द डिफरेंट रिसोर्सेज, लाइक मार्केट डिमांड, और मार्केट की डिमांड बढ़ेगी तो आप खुद पता है कि आपको अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन अल्टीमेटली बढ़ाना होगा। ठीक है, तो हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज निकालनी पड़ेगी अगर हम प्रोडक्शन की टर्म में बात कर रहे हो तो। ठीक है, इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट कॉस्ट बढ़ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इक्विपमेंट कॉस्ट बढ़ रही है तो आप ये चाहोगे कि जो अवेलेबिलिटी है हमारी मटेरियल की, वो जितनी मशीनरी कंपनी के अंदर है उसी से काम हो जाए। ये नहीं है कि भाई अगर मान लो डिमांड बढ़ रही है तो आप मशीनरी भी बढ़ाओ, कोशिश यही करो कि भाई जो इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं से कैपेसिटी हमारे क्या कर पाए, अटेन कर पाएँ। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी का बढ़ने घटने से भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि प्रॉफिट घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल डायरेक्टली लिंक होता है हमारा किससे, इन्वेंट्री से। अगर इन्वेंट्री हमारी सूटेबल रहेगी तो ही हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलेगा। अगर इन्वेंट्री थोड़ी सी भी डाउन गई तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, और अगर इन्वेंट्री बढ़ गई तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी महंगी पड़ेगी, बिकॉज अननेसेसरी जो मटेरियल है वो हमारे वेयर हाउस में पड़ा रहेगा। ठीक है, मान लो 10 की कंजप्शन है वीकली और रखे हुए हैं 12, और नेक्स्ट वीक फिर 10 आ जाएंगे, तो यानी कि जो दो रखे हुए हैं वो हमारे क्या है, वेस्टेज है। ठीक है, अब ये वेस्टेज हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो हम इसको पहले कंज्यूम कर लें या फिर इस चीज़ को हम क्या करें, रिजॉल्व करें बाय द वेरियस इन्वेंट्री मॉडल्स, जो आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे 6 सेमेस्टर में लास्ट ईयर। ठीक है, तो यानी कि क्या है, ये सब बताने का मेरा मेन मोटो ये है कि हमारा इंडस्ट्री का प्रॉफिट और हमारी इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपेंडिचर, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो कॉस्ट है, इट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर, और उन फैक्टर को ही हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट, और उनकी वैल्यू हम मानेंगे एक्स, वाई और जेड की फॉर्म में। क्लियर है सबको? ठीक है, बोलो बेटा, यस और नो? ठीक है, सबको क्लियर है? कोई डाउट कहीं भी? देखो ये जो हमारा ये है ना, ये जो लेक्चर है हमारा, ये फाउंडेशन लेक्चर है एलपीपी का, इसके बाद न्यूमेरिकल होंगे सीधा, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो इस लेक्चर को थोड़ा ढंग से समझो, अगर कोई भी डाउट है तो उसको पूछो। ठीक है, देखो रिक्वायरमेंट फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अगर जो लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर हमें कोई कंस्ट्रेंट बनाने हैं, हमारी जो एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव एटलीस्ट द डिस्पोजल मैन, मशीन, मनी, मटेरियल एंड द सप्लाई ऑफ द विच ऑफ द लिमिटेड। यानी कि क्या है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आएगी, जनरली प्रॉब्लम आएगी भी ऐसी, उसमें कुछ मशीनें इन्वॉल्व हों, कुछ मशीनें के साथ साथ कुछ आपकी मनी यानी कि कॉस्ट या रुपीज़ की फॉर्म में आपको बोलेगा वो इन्वॉल्व हो, मटेरियल यानी कि एक्स, वाई, जेड जो कि कंस्ट्रेंट हैं, जो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे हमारे प्रॉफिट को या कॉस्ट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हर न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगी। या तो वो बोलेगा कि कोई कंपनी है वो 10 प्रोडक्ट बना रही है और उसका ग्रॉस मंथली कॉस्ट ये है या ईयरली कॉस्ट ये है, तो बताओ कौन से मंथ में हमारा कॉस्ट मैक्सिमाइज होगा। या फिर कोई भी एक प्रॉब्लम दे देगा, यानी कि उसमें आपको मशीनें मिली इन्वॉल्व होंगी, मटीरियल भी इन्वॉल्व होगा, मैन पावर भी होगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारी रिक्वायरमेंट है टू फॉर्मुलेट दी प्रॉब्लम। इफ द सप्लाई ऑफ दीज रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड देन द नीड ऑफ द मैनेजमेंट टूल लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग वुड बी नॉट अराइज। देखो इसमें क्या क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हम जब इक्वेशन बनाते हैं हम उसमें ना दो चीज़ लगाते हैं, दैट इज एक लेस देन इक्वल टू और एक ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये बताता है कि ऑलमोस्ट और एटलीस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, इससे कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा और इससे कम पॉसिबल है। ठीक है, और एटलीस्ट क्या है, कम से कम और इससे ज़्यादा भी पॉसिबल है, कम से कम इतना तो है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये हमारी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ साथ हमारी उसकी एक लिमिट बता रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पॉइंट जो मैंने बोल दिया कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोला हुआ इफ़ देयर इज़ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेडली सप्लाइड देन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विल नॉट अराइज एट ऑल, या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है कि भाई कब फेल होगा, इवन गेट में भी कई बार पूछ सकता है। बस इसको स्टोर मोड के क्या बनाएगा कि इन्फिनिटी लगा देगा और कहेगा क्या ये पॉसिबल है, तो आप कहोगे यहाँ पर एलपीपी मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज जो सप्लाई है वो हमारी लिमिटेड नहीं है। तो आप सप्लाई लिमिटेड नहीं है तो आप बता ही नहीं सकते कि। ठीक है, हाँ एक बार मैं दोबारा एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, वेट। आप ठीक है, हेलो, ठीक है, हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये है कि अगर ये जो सेकंड पॉइंट है ये जो थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना कि अगर जो सप्लाई ऑफ दी मटेरियल हमारी अनलिमिटेड है तो वहाँ पर एलपीपी मॉडल विल बी फेल और नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये पीपीटी का यही मोटो है, जो मेन जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो। थर्ड पॉइंट क्या है, द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज बीइंग लिमिटेड देन द मैनेजमेंट मस्ट फाइंड द बेस्ट अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये है, देखो ये पॉइंट है जहाँ पर हमारा एलपीपी एप्लीकेबल है, और इसको एलपीपी को बनाने का मोटो भी ये था। ठीक है, जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद जो एयरफोर्स, जो यूएस एयरफोर्स थी, उन्होंने इसको देखा कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट को बनाना है कम से कम यूटिलाइज करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो उसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हम इसको मॉडल को अप्लाई करते हैं। तो इसमें बोला हुआ है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जहाँ पर अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज वेरी मिनिमम है, तो हम वहाँ पर एलपीपी मॉडल लगा के हम वो पॉइंट फाइंड करते हैं जहाँ पर जो प्रोसेस है वो हमारी प्रोडक्शन है वो कैपेसिटी मैक्सिमाइज रहे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे, और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन या रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीनरी और रनिंग कॉस्ट ऑफ द एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम शुड बी मिनिमम। ठीक है, ये हमारे बेसिकली मोटो हैं। तो तीन ये हमारे क्या है, रिक्वायरमेंट है कि भाई यहाँ पर फेल होगा, और ये बेसिकली हमारी नीड्स होती हैं वही प्रॉब्लम की, लाइक मैन, मशीन, मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ जहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर हमको चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है, लाइक मैक्सिमाइज और मिनिमाइज़ करना है, तो वहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब जो ये जो 2-3 स्लाइड है ना, ये सब में वही लिखा हुआ है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इनको खुद आपने रीड करना है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है प्रॉफिट के बारे में, दूसरा पॉइंट बताएगा कॉस्ट के बारे में, तीसरा पॉइंट बता रहा है कि भाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लाइक एग्जांपल प्रोडक्ट में बी प्रोसेस्ड। ये सब थोड़ा सा ना आपको जो मैनेजमेंट में जो आप पढ़ते हो, इको में पढ़ते हो, वही चीज़ है कि भाई कौन सी चीज़ हमारी बढ़ेगी तो दूसरी पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपके सिलेबस में इतना है नहीं, बट आपको एक बार रीड मारना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक न्यू स्लाइड ऐड करके बताता हूँ कि कैसे कंस्ट्रेंट को हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में। ठीक है, वेट, ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम बनाते हैं इक्वेशन। सबसे पहले हमारा मेन एम होता है टेकिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, टेकिंग द वेरिएबल, और वेरिएबल किसकी फॉर्म में रहेंगे, लाइक एक्स, वाई एंड जेड की फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में ये कौन से वेरिएबल हैं, ये वो वेरिएबल हैं जो कि हमारी जो वैल्यू है जो हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, और जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है हमारे किसको, प्रॉफिट को या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है हमारा, इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल जेड से। ठीक है, तो मान लेते हैं ये है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको पता है प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और ये हमारा फंक्शन है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि कुछ x का अमाउंट, कुछ y का अमाउंट और कुछ z का अमाउंट जब कंप्लीट होगा तो कंप्लीट हमारा क्या निकलेगा, z, जो कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और x की मान लो 4x प्लस 3y प्लस 4z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 28, यानी कि क्या है कि x प्रोडक्ट का 4 अमाउंट, y का 3 अमाउंट एंड z का 4 अमाउंट, ये सब मिलके हमारा अगर मान लो जो इनका एक्सपेंडिचर है वो 28 या 28 से ज़्यादा है, तो इक्वेशन 1 हम इस तरह से बनाएंगे,
और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, मान लो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 29, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम ये इक्वेशन हमने बनाई कैसे, मान लो हमें एक क्वेश्चन देगा पूरा कि भाई एक इंडस्ट्री है, वो 4 मशीनरी ए यूज़ कर रही है, ठीक है, 4 टाइप ऑफ मशीन ए यूज़ कर रही है, 3 टाइप ऑफ मशीन ए यूज़ कर रही है, पार्ट फर्स्ट के लिए और पार्ट सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी फर्स्ट पार्ट के लिए एंड दिस इज इक्वेशन फॉर सेकंड पार्ट, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट बनाने के लिए 3 टाइप ऑफ मशीन बी रिक्वायर्ड है एंड 4 टाइप ऑफ मशीन जेड रिक्वायर है, और इसकी वीकली रनिंग कॉस्ट है 28 रुपीज़, और ये बोल रहा है एटलीस्ट 28 रुपीज़। तो इक्वेशन फॉर्म होगी, आप बोलोगे फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए एक्स इक्वेशन, आप इसको एक्स मान लोगे, ठीक है, प्रोडक्ट आपको मशीन ए को, मशीन बी को वाई मान लोगे, मशीन जेड को, मशीन सी को मान, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको जेड मान लोगे। तो आप बोलोगे 4x + 3y + 4z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 28, यानी कि क्या है, कम इतना तो लगेगा ही लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने एक बना ली। उसी तरीके से सेकंड प्रोडक्ट की इक्वेशन बनेगी 3x + 4y + 7z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 29, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एक तरीका है कैसे हम कोई इक्वेशन को फॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर। अब इक्वेशन आपको बना ली। अब इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या है कि जब इनके ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि ग्राफ में जो इसकी लाइन, एक ऐसी लाइन आ रही है, एक ऐसी लाइन आ रही है, तो फिर आप देखोगे कि ऐसे इसके जो पॉइंट्स हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट रहे हैं, लाइक ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और एक यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट है, ठीक है, जिसको मैं ए बोल देता हूँ, ये बी बोल देता हूँ, ये सी या डी। तो जब इन दोनों लाइनों का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप वो पॉइंट फाइंड करोगे जहाँ पर वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है। अब ऑप्टिमाइज का मतलब मैंने अभी बताया, अगर प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस सभी लाइनों का वो पॉइंट जो हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है z की, यानी कि हर पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालोगे x एंड y, और वो सारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करोगे हम किस में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले में, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आएगा ऑप्टिमाइज वैल्यू, ठीक है। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा, बट पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, ठीक है। समझ आया कैसे इक्वेशन बनाई है मैंने। एक क्वेश्चन या फिर एक दोबारा से मैं थोड़ी सी चीज़ें और बताऊं, चीज़ें बोलो, ठीक है। और इसके बाद 2-3 चीज़ें और हैं जो कि हमें इन्वॉल्व करनी है, जैसे स्लैक और वेरिएबल क्या होते हैं, सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, नेक्स्ट को देखते हैं, ठीक। देखो, जब इक्वेशन आपकी आएगी जैसे 4x + 3y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये है हमारी इनइक्वालिटी, ठीक है, जहाँ पर हमारा ये सिंबल लिखा हुआ है ना आपका, ये इनइक्वालिटी। बट जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको इसको कन्वर्ट करना है 4x + 3y इज इक्वल टू 5 में, ठीक है। अब ये इक्वल टू 5 यानी कि क्या है, जो ये वाली वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की, ये 5 के बराबर है, 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हमें इक्वल टू बनाना है, तो यानी कि इससे कुछ वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। हाँ बताओ, हाँ आवाज़ आ रही है बेटा, हाँ बोलो बोलो, किसी को नहीं आ रही आवाज़? बेटे माइक मैंने ना बिल्कुल मुंह पे लगाया हुआ है। हेलो बेटा, नेट का इशू होगा फिर, मैं तो बहुत तेज़ बोल रहा हूँ और इवन माइक भी बिल्कुल मुंह पे लगा हुआ है। चलो अब ठीक है। हेलो हेलो, अब ठीक है बेटा? हेलो, अब भी नहीं आ रही? अरे यार, कोई कह रहा है आ रही है, कोई कह रहा नहीं आ रही यार। यहाँ पे तो मैंने डेटा भी देख रखा है, सही चल रहा है नेट भी, ठीक है। एक बार दोबारा कनेक्ट करो। हाँ प्रदुमन, आ रही है आवाज़? गौरव, ठीक है ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन है हमारी 4x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको, ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है ये ग्रेटर है 5 से, ठीक है।
अब हमें इसको क्या करना है, इसको बराबर रखना है। तो आपको पता है जो ग्रेटर वैल्यू है इसको कम करना है, यानी कि हम इससे कुछ वैल्यू पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम मान लेते हैं S1, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी किसमें, लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इनइक्वालिटी से कन्वर्ट हो गए लीनियर इक्वेशन में, यानी कि जो वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट करी है इसको हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। अगर कोई चीज़ ग्रेटर देन है, उसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज सरप्लस वेरिएबल। और अगर इक्वेशन होती है ऐसी 4x + 3y <= 5, यानी कि क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है इसको हमें क्या करना है, इससे कम है, इसको बराबर करना है, यानी कि कुछ ऐड करना होगा। तो ये क्या होगी, 4x + 3y + S3 = 5, यानी कि हमने कुछ एक स्लैक वेरिएबल ऐड किया है, तो इसको बोलेंगे स्लैक वेरिएबल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यह जाता है स्लैक वेरिएबल कब ऐड करते हैं और सरप्लस वेरिएबल कब ऐड करते हैं। जब हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे वहाँ भी इसका यूज होगा, ठीक है। एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आएगा वहाँ पे। तो पहले पता होना चाहिए कब यूज़ करते हैं स्लैक और कब यूज़ करते हैं सरप्लस, ठीक है। <= होगा तो हम उसमें ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ताकि जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल टू में आ सके और हम उसको बना सकें लीनियर इनइक्वालिटी से लीनियर इक्वेशन। और अगर मैं बोलूँ ग्रेटर देन है तो हम वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। और जो राइट में मैंने बताया उसको बोलेंगे स्लैक वेरिएबल, ठीक है। क्लियर है। और ये सब चीज़ें ना आपने 12th में भी पढ़ी होंगी, क्योंकि 12th में बस ये कि थोड़ा बहुत इसका पार्ट पढ़ते हैं। जैसे अगर लीनियर इनइक्वालिटी से जब हम कोई माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा अगर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जब क्वेश्चन करेंगे उससे प्रैक्टिस होगी, बट ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मोटे मोटे पॉइंट है, लाइक सरप्लस वेरिएबल होगा, स्लैक वेरिएबल होगा, लीनियर इनइक्वालिटी होगा, तो MCQ में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ आपकी। देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z = a1 x1 a2 x2 + a3 x3, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ z। क्लियर है। या फिर इनको आप ये भी बोल सकते हो कि भाई C1 C2 एंड C3। और इक्वेशंस कैसी होंगी आपकी, ये होंगी आपकी x1 + x2 + x3 अप टू xn + 1 दैट इज इक्वल टू b1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कैसी होगी, x1 + x2 + x3 / xn + 1 दैट इज b2, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए है, सेकंड प्रोडक्ट के लिए तो थर्ड, तो जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन में दिए जाएंगे उतनी आपकी इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। फिर उनको आप सॉल्व करोगे और ग्राफिकली, और वो पॉइंट निकालोगे जहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी वो z की क्या है, हमारी मैक्सिमम है मिनिमम है, डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो यही हमारा ये है बेसिकली फाउंडेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्लियर है, बताओ। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, इक्वेशन बनाना बता देता हूँ। जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके पैसे दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो ढंग से इक्वेशन कैसे बनेगी। और इसमें क्या बोला है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखो, मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम ये है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मिनिमम, एटलीस्ट और एट मोस्ट का वर्ड का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कहते हैं ना कि भाई एटलीस्ट मेरे पास 10 रुपये तो हैं ही, मतलब 10 रुपये तो कम से कम है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और एटमोस्ट का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये ही है मेरे पास, मतलब 20 रुपये तो ज़्यादा से ज़्यादा है, उससे कम ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एटमोस्ट मतलब क्या है, आपकी ये वाली ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट। और एटलीस्ट का मतलब कम से कम ये है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। जो चीज़ बढ़ सकती है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट 800 दे दिया आपको। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको मान लो प्रोटीन को मान लेता हूँ x, फैट को मान लेता हूँ y, कार्बोहाइड्रेट को मान लेता हूँ z। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3, ठीक है। क्या बनेगी, कोई बता सकता है बच्चा, बोलो। इक्वेशन बना सकता है कोई भी एक बच्चा, बताओ। अरे बताओ भाई, इक्वेशन बनाओ ना, सामने डेटा है सारा, इक्वेशन बनाओ, कैसे बनेगी लीनियर इनइक्वालिटी।
और आंसर साइन क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। इक्वेशन बनते ही आधा क्वेश्चन खत्म। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू सही है ना, कम कम से ज़्यादा। हाँ तो 3 इक्वेशन बनेंगी, सॉरी 4 इक्वेशन बनेंगी। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन कैसे बनेगी बताओ, z की। और z है क्या यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो। होमवर्क आपका यही है कि आपको 2 क्वेश्चन एटलीस्ट इनकी इक्वेशन जो मैंने जो पीपीटी में डाले हुए हैं ना, सबकी इक्वेशन बनानी है, सोल्व करेंगे कल। कोई बच्चा बताओ z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, जो सामने स्लाइड पे क्वेश्चन है, बताओ। नहीं आ रहा समझ में? ये फॉर्मुलेट करना है, इसमें बस इक्वेशन ही बनानी है आपको, इसमें कोई ग्राफ व्राफ नहीं, सिंपली बोला हुआ फॉर्मुलेट द इक्वेशंस ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। देखो z है हमारा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, ठीक है, ये ऑप्टिमाइज फंक्शन 800 कितने हैं प्रोटीन के हैं, तो ये हो जाएगा 800x प्लस 200y प्लस 700z। अब x y z की ये पूरी 4 इक्वेशन सोल्व करने के बाद वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पर हमारी क्या, जो हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी क्या है, मिनिमम रहे। भाई डाइट प्लान तो आप वही लोगे जो सस्ता हो, बताओ। आप ये चाहोगे ना कि भाई हमारा डाइट प्लान हमारी हेल्थ भी बनाए और हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। तो हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड से, जो हमारी एक्स वाई जेड की वो वैल्यू निकालेगा जो जेड का जो वैल्यू है वो मिनिमम हो। आप पहले 4 पॉइंट निकालोगे या 5 पॉइंट, जो भी इंटरसेप्ट पॉइंट आते हैं उनको निकाल के वैल्यू निकालोगे और उसके बाद सॉल्व करोगे। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, सीधा का सीधा, ठीक है। ये 15 जो भी आपका जो मैक्सिमम 15 नंबर का पेपर में आता है, मतलब क्या है, मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आएगा एक यूनिट से और वही पूरी यूनिट्स को डिसाइड कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन को 2-3 बार में पूछेंगे, एक क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनानी होगी, उसी को सॉल्व करना होगा। अगर ऑफलाइन होता है तो, ऑनलाइन होगा तब भी आपको क्या है, इक्वेशन थोड़ी छोटी दे देंगे, वैल्यू आपको फिर भी निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमाइज़ की वैल्यू या मिनिमाइज़ की वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मुलेट करना सीखना है, बाकी कल और भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट तो कल पहले डाउट लेंगे। ठीक है, यहाँ इस यूनिट का जो बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन है वो ख़त्म हो गया। कल से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, और क्वेश्चन 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक तो एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल में क्या होगा, जो इक्वेशन है आपकी वो आप सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। 10वीं में पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी, 12वीं में पढ़ी होगी आपने, ठीक है। जब 4 इक्वेशन दे रखे हैं और 2 वेरिएबल हैं तो सॉल्व हो जाती है। बट जब 4 इक्वेशन हैं और 4 या 3 वेरिएबल हैं तो फिर आपको क्या है, उसको मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हो। और आपकी कौन सी है, और कोई विधि है आपको, और कोई मेथड है जिससे सॉल्व कर सकते हो, बताओ। सबसे आसान तो यही पड़ती है, आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो। अगर 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल हैं, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसपोजिशन बोलते हैं कई बार उसको, ठीक है, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आ जाती है, इससे सॉल्व कर लो। अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, ठीक है। और सबसे आसान तो आपको ग्राफिकल है, जो कि हम करेंगे। मेन ग्राफिकल ही होता है एलपीपी में, बिकॉज ये मॉडलिंग ग्राफिकल से क्या होती है, जल्दी सॉल्व होती है, ठीक। और आपको रीजन पता लग जाता है कि भाई कि फीजिबल सॉल्यूशन है, नॉन फीजिबल सॉल्यूशन है, या ऑप्टिमल है नहीं है, ठीक है। ये सारे जो टर्म है ना, ये आपको सीधे देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, और जो गेट में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, थोड़ा ढंग से पढ़ना है इसको, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज इसके बाद थोड़ा हैवी हो जाएगा, आज ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है इसको रिवाइज करो, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, डाउट किसी को कुछ भी बोलो। प्रदुमन, गौरव, ठीक है।
और अगर किसी ने वीडियो कुछ साउंड का लैग होगा तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है, क्लासरूम के ऊपर। और जो पीपीटी है जो एलपीपी की, ये भी मैंने डाली हुई है, एक बार चेक करो जाके, ठीक है। ओके बेटा।